सो हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक, 8.1 खत्म कर चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं। आज की क्लास के लिए तुम्हें वो वैल्यूज याद होनी चाहिए। कौन सी वाली? देखो ये वाली, ये सारी वैल्यूज तुम लोगों को याद होनी चाहिए ना। अब मुझे पता है कि बहुत बच्चों को लगता होगा सर इतनी जल्दी वैल्यूज कैसे याद करें यार। नहीं करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं याद करने की। ठीक है, सिर्फ सभी को ये टेबल बनानी आनी चाहिए जैसे मैंने सिखाई थी। और जब तुम टेबल बनानी सीखोगे तो तुम्हें स्टार्टिंग की सारी वैल्यूज बताऊंगी। इन वैल्यूज को लिखना जब भी क्वेश्चन है, और बाकी वैल्यूज तुम खुद बना सकते हो। बताई थी लास्ट क्लास में सारी, है ना। तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कभी भी याद नहीं करनी, ये एक्चुअली ना इवेंचुअली तुम्हें याद हो जाएंगे धीरे धीरे। जब तुम पढ़ते रहोगे ना, क्वेश्चन के साथ वैल्यूज पुट करते रहोगे तो अब ये अपने आप याद होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन से करने वाले इवैल्यूएशन करनी है। तुम्हें मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका उन बच्चों के लिए जो एडवांस लेवल पर पढ़ रहे हैं, एक बच्चा जो बेसिक स्कूल लेवल के लिए, तो जिनको एडवांस वाला स्किप करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। sin 60 की वैल्यू क्या होती है भाई? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं √3/2। तुम लोग पीछे जाके देख सकते हो। sin 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले याद करो। अगर sin 60 की दोनों की सेम होगी, प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 दोनों की। क्या ये 1/4 बन गया? प्लस √3 × √3 3 बन गया और 2 2 4 बन गया। क्या एलसीएम लोगे 4 आया? 3 + 1 ऊपर भी 4 आ गया। क्या आंसर बनाया? पहला क्वेश्चन क्लियर? स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 गो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 10² 45। डायरेक्ट बता रहा हूं, 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। सामने क्या है 2 प्लस cos 30 की वैल्यू अभी देखिए हमने, cos 30 की वैल्यू थी √3/2। √3/2 का स्क्वायर कर दो। ठीक, माइनस sin 60 की वैल्यू, sin 60 √3/2 स्क्वायर कर दो। सेम ही वैल्यू है। क्या तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों सेम है और प्लस माइनस में। क्या डायरेक्ट करके सोल्व करने की जरूरत है? क्या डायरेक्ट करके देखो। क्या 2 1 2, फाइनल आंसर 2 आ गया। यहां 0 बचा ना, 2 + 0 2। आई होप खत्म। अगला क्वेश्चन देख लो कितने आसान है। cos 45 डायरेक्ट बताता हूं। cos 45 वैल्यू बेटा 1/√2। देखो मुझे याद है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं। फिर से बोल रहा हूं, तुम जाके वैल्यूज देखो, सीधा नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने में याद होंगी, 1 महीने में क्वेश्चन करते रहो, याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, sec 30 की वैल्यू याद करने का तरीका सोचो। cos 30 की वैल्यू क्या थी? cos 30 की वैल्यू यही देख लो। cos 30 की वैल्यू √3/2। sec का उल्टा होता है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू क्या थी? sin 30 1/2 cosec 2/1। बात क्लियर? देखो सोल्व करो। 1/√2 ऐसे ही रहने दो। अब बाकी तुम्हारा पूरा बेसिक मैथमेटिक्स बची। नीचे एलसीएम आया √3 एलसीएम आया, यहां बचा 2 + 2√3। ठीक, √3 चला गया ऊपर, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की। यहां लिख रहा हूं मैं ना, यहां पे लिख रहा हूं। ऊपर चला गया √3, नीचे रह गया √2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2√3। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर यही आंसर छोड़ दें क्या? यही छोड़ दें क्या? कुछ बुक्स में जब तुम्हें क्वेश्चन ऑप्शन वाला दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव, हो सकता है तुमसे क्वेश्चन वाला कुछ भी पूछ ले, हो सकता है तुम्हें रेशनलाइज करना पड़े ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करने पे, हो सकता है। अदरवाइज इतना आंसर भी तुम्हारा ठीक है ना। लेकिन हो सकता है स्कूल वाले टीचर बोले नहीं बेटा ऐसे मत करो, तो ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो। √2 मल्टीप्लाई बाय √2 से √2। ये तुम्हारी मर्जी है। एक्चुअल में क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक खत्म हो चुका है। मेन बात क्लियर? इतना ही होता है। सिंप्लीफाई अगर टीचर कभी करने के लिए बोले, हो सकता है तुम्हें इसका रेशनलाइज करना हो सकता है तुम्हें इसका रेशनलाइज ना करना हो, ये करना हो। समझे? ऊपर नीचे इसकी मल्टीप्लाई करनी, रेशनलाइज करना आता होगा, आई होप। इतना मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। sin 30 वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 वैल्यू 1 माइनस cosec 60 sin 60 का उल्टा 2/√3। नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, पूरे के नीचे sec 30 cos 30 2/√3। ऐसे याद रख लो, उल्टे से याद रहेगा। cos 60 1/2 प्लस cot 45 बेटा 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी। कुछ नहीं, नीचे 1 मान लो। ठीक, देखो बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहां एलसीएम लो, 2√3 आ गया। ऊपर क्या बचा? 2 × √3 प्लस 2√3 माइनस √3 खत्म, 2 2 4। देख लो भाई, तो √3 से √3 कटा, 2 बचा, 2 2 ऊपर 4 हो गया। एलसीएम तो लेना आता है। चलो नीचे फिर से 2√3 एलसीएम। यहां पे वैल्यूज देखो क्या बची। ऊपर 2√3 2 2 4 प्लस 2 से 2 खत्म, √3 प्लस 2√3। एक चीज ऑब्जर्व करो कि दोनों आपस में कट जाएंगे। देखो ये दोनों आपस में कट चुके हैं, सिंप्लीफाई हो चुके हैं। आगे ऊपर क्या बचा? √3 और √3 कितना हुआ? √3 + 2√3 कितना हुआ? क्या 3√3 हो गया? -4 अपॉन √3 + 2√3 क्या 3√3 + 4। अब तुम चाहो तो इनका फर्दर क्या कर सकते हो? रेशनलाइज। लास्ट वही है, एक्चुअल में आंसर यहां खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो फर्दर इसको आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं? वही रेशनलाइज वाला तरीका। क्या आता है सबको रेशनलाइज? इस क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, ये होता है सिंबल चेंज कर देते हैं बस।
3√3 -4, 3√3 -4, जिसको नहीं आता उसके लिए करा रहा हूँ भाई रेशनलाइज, ठीक है। अब देखो ऊपर इनका स्क्वायर हो गया 3√3 -4 का स्क्वायर, और नीचे क्या हुआ ध्यान से देखो, a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या आएगा सॉल्व करके, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, कहाँ करें, यहाँ कर दो कोने में, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर 3 3 9 3 27 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 4 8 3 24√3, नीचे क्या बचा, 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 27 -16, क्वेश्चन इतना ही छोड़ दो बस खत्म। नीचे आ गया 9 फाइनली, और ऊपर 27 प्लस 6 33 43 -24√3। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा सर इतना फालतू का क्यों, एक्चुअल में क्वेश्चन यहां खत्म हो चुका है, लेकिन कभी तुम्हारे टीचर तुमसे बोले नहीं बेटा और सिंप्लीफाई करो, रेशनलाइज करके दिखाओ, तब ये करके दिखाना तुम्हें पूरे स्टेप। यहां पे कोई भी मैंने मैथमेटिक्स यानी बेसिक वाली जो मैथमेटिक्स होती है पूरी वो यूज करेगी, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, 1 2 3 ले लो। तो फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा भाई, 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू होती है कितनी 1/2, तो 1/2 से डायरेक्ट स्क्वायर करो, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, cos 30 का रेसिप्रोकल करो, cos 30 की वैल्यू √3.2, तो sec 30 की √2/√3, और इसका स्क्वायर करना है यहाँ पे, माइनस 1045 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब जो लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है उन्हें पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, बट यहां तुम देखोगे तो अभी जो बच्चे स्टार्टिंग से पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पता है ना, तो लेट्स से कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर कर दो। ये देखो नेक्स्ट स्टेप, 5/4 हो गया यहां पर, ठीक, प्लस 2 4 4 16 16/3 -1, यहाँ एलसीएम के लिए छोड़ देता, यहां 1/4 हो गया, प्लस √3 3/4, ऊपर नीचे एलसीएम 4 आ गया, ऊपर देखो 3 + 1 4 हो गया, 4 / 4 1, ये तो पूरा कट ही गया ना, इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इधर आओ, एलसीएम यहाँ पे आया 12, 4 3 3 5 15 प्लस 3 4 4 64 -12, आंसर आ गया 67/12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। 2 10 30, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, चलो दिखाई देते हैं तुम्हें, याद कर नहीं करनी, देखो 10 30 आ जाओ, 10 30 क्या 1/√3, 10 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 क्या 1/√3 का स्क्वायर बोल रहा है, चलो बढ़िया बात, आगे देखते हैं, क्या यहाँ 2/√3 बचा, नीचे बचा 1 प्लस 1/3, यहाँ कुछ नहीं एलसीएम ले ले, यहाँ नीचे एलसीएम लो, यहाँ बचा 3 + 1 और यहाँ क्या बचा 2/√3, क्या 3 ऊपर चला गया और यहाँ मल्टीप्लाई में देख लो भैया आराम से, है ना, तो ऊपर तो बचा 2 × 3 और नीचे क्या बचा √3 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 4, क्या 2 2 जा 4 हो गया। अब बड़ी गड़बड़ आ रही है ना, तो ये किसी की वैल्यू लगी नहीं थी, नीचे आ रहा 3 क्या आ रहा है 2√3, अब आता है फ्रैक्शनलाइज, यहां करना पड़ेगा, मजबूरी है यहाँ पे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत, ठीक है। ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो बहुत ध्यान से, क्या ये दोनों मिलके 3 बन गए, √3 × √3 3 बन गया, केस वाले 3 से कट जाएंगे, क्या ऊपर सिर्फ √3 बचा और नीचे 2 बचा, क्या फाइनल आंसर ये आ गया √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, सोचो सोचो सोचो, किसकी होती है √3/2, एक तो यहां दिखाई दे रही है कि यहां दिखाई दे रही है, √3/2 दो चीजों की वैल्यू होती है, sin 60 की और cos 30 की, sin 60 और cos 30 कौन कौन है यहाँ पे, sin 60 तो है, cos 30 के दिख रहा है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज व्हाट 1, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 गो। अगला क्वेश्चन, 1 - 10 स्क्वायर 45, क्या 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, करने की जरूरत ही नहीं, 1 - 1 0 हो गया, 0 की किसी से भी डिवाइड करो आंसर 0 ही आएगा, खत्म, करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लगाओ, ऑप्शन 0 डी मतलब, ठीक है। आगे बढ़े, 1 2 3 गो। sin 2a = 2 sin a = 2, कह रहा है sin 2a, यहां पे a क्या एंगल, कह रहा है ये इसके इक्वल कब पॉसिबल है, कौन से एंगल के लिए, अब तुम सोचोगे अलग अलग एंगल डाल के देखने लग जाओगे, कभी पॉसिबल नहीं होता 0 डिग्री के अलावा। सोचो तुम 30 डिग्री डालोगे यहां पे, क्या 2 × 30 60 बन जाएगा, क्या sin 60 डिग्री कभी भी इसके इक्वल हो सकता है, नहीं, डाल के देख लो कोई भी वैल्यू, सिर्फ जब तुम 0 डिग्री डालोगे, sin 2a 0 डिग्री डाल दोगे, 2a × ये 0 बन गया ना sin 0 डिग्री, क्या sin 0 डिग्री की वैल्यू 0,
इधर 0 डिग्री डाल के देखो कि इसकी वैल्यू 0 और 0 इंटू 2 0, क्या दोनों इक्वल आ जाएंगे? क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए 1 2 3 को। चलो अगला 2 10 30 लिखा है, 10 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर करना है इस बार, ठीक। आगे चलते हैं, क्या 2/√3 बचा यहाँ पे? बहुत बढ़िया। नीचे क्या 1 माइनस 1/3 बचा, √3 का स्क्वायर 3, नीचे एलसीएम ले लो तो यहाँ 3 माइनस 1 बचेगा और ऊपर 2/√3, ठीक है। यहाँ बचा 2/√3, यहाँ बचा 3 माइनस 1 2 और नीचे बचा 3, ये इसके पास चला गया इसके पास। यहाँ बचा 2 इंटू 3/√3 इंटू 2, क्या 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आया 3/√3 बचा। रेशनलाइज कर दो, अबे रेशनलाइज बचता है लास्ट में, जो कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो क्या √3 इंटू √3 बन गया 3 और ऊपर 3 लिखा है। सोचो ये मिलके भी तो 3 बन गया, मल्टीप्लाई हो गया, √3 बचा। √3 किसकी वैल्यू होती है? ओहो, √3 किसकी वैल्यू है? √3 ये रही 10 60 डिग्री है क्या? 10 60, अरे ले भैया हो गया, स्क्रीनशॉट लो 1 2 3 को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3, गिवन है भैया। कह रहा है 10a प्लस बी तुम्हें √3 के इक्वल दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अगला कह रहा है एंड 10a माइनस बी इक्वल्स टू दिस, 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। जहां पे 0 डिग्री, अच्छा ये दिया हुआ है, कह रहा है a प्लस बी जो है ना, ये या तो 0 डिग्री से बड़ा है या फिर ये 90 डिग्री से छोटा है या फिर 90 डिग्री के इक्वल है, और एंगल a बड़ा है b से, ठीक है। कह रहे फाइंड a और b, पता करो a और b की वैल्यू। तो ढूंढने जाते हैं √3 क्या होता है। √3 10 60 डिग्री होता है, देखो 10 60 डिग्री होता है √3। क्या इसको मैं 10 60 डिग्री लिख दूं? बहुत बढ़िया। यहां क्या है 10a प्लस बी, चलो सर बहुत आसान है सर ये तो। क्या ये 10 30 डिग्री है 1/√3? अरे अभी तो करा है क्वेश्चन, क्या ये 10 30 डिग्री है? और इधर क्या लिखा हुआ है 10a माइनस बी ऑन कंपेयरिंग। अब क्या लिखेंगे एक लाइन, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, हम दोनों कंपेयर कर रहे हैं ना। तो क्या ये a प्लस बी 60 डिग्री के इक्वल है ना, और यहां a माइनस बी 30 डिग्री के इक्वल, 30 डिग्री के इक्वल। क्या दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं? ऐड करने पे क्या b से b कैंसिल, a प्लस a 2a और 60 प्लस 30 90। क्या a की वैल्यू 45 आ गई? आ गई a की वैल्यू 45 को कहीं भी पुट कर दो, यहां पुट कर दो, यहां पे पुट करो a की वैल्यू 45। तो देखो 45 प्लस b इक्वल्स टू 90, क्या b इक्वल्स टू 90 माइनस 60 है यहाँ पे ना। क्या 60 माइनस 45 15 डिग्री आ गया। क्या सारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? b छोटा है, बढ़िया बात, a 45 डिग्री आ गया, b 15 डिग्री आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन, पॉज करके समझ लेना है ना, तुम्हें लग रहा होगा सर जल्दी हो रहा है तो पॉज करके समझ लेना, ठीक है। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बोलना है। कह रहा है ये वैल्यू इसकी इक्वल है, साइन के अंदर एग्जांपल करके देखते हैं। चलो एक एंगल 30 डिग्री ले लो, फॉल्स है, एक चेक करके देख लेते हैं कि ये इसके इक्वल होना पॉसिबल है। बिल्कुल कभी नहीं होगा। सोचो ये 30 प्लस 60 90 हो गया, साइन 90 डिग्री होता है 1, साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। क्या ये दोनों 1 के इक्वल है? नहीं, फॉल्स। हमने एग्जांपल भी लेके देख लिया भाई, वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए पर हमने एग्जांपल लेके भी देख लिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कह रहा है जब एंगल बढ़ता है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है? प्रत्यक्ष को साक्षी की जरूरत क्या, शायद कुछ ऐसी था, जो सामने है उसे प्रूफ की जरूरत क्या है। 0 डिग्री पे 0 थी, 30 डिग्री पे 0.5 होगी, 45 डिग्री पे 0.545 से भी बड़ी होगी, 60 डिग्री पे और बड़ी होगी, 90 डिग्री पे 1 होगी। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है 90 डिग्री तक वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, उसके बाद वापस कम होती है। तो ये क्या हो गया भैया तुम्हारा ट्रू, थीटा के साथ ये वैल्यू बढ़ेगी। हमें 90 डिग्री, 10th में हमें सिर्फ 90 डिग्री तक का पढ़ना होता है, इसलिए हमने सिर्फ वहीं तक का जवाब दिया, ठीक है। आगे आ जाओ, देख लो ट्रू फॉल्स। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस, फिर से वही, कॉस थीटा की वैल्यू पहले 1 थी, फिर छोटी हुई है, देखो फिर और छोटी, फिर और छोटी, फाइनली 0 पहुंच गई, फॉल्स। हम तो प्रूफ देख रहे हैं, फॉल्स। क्यों फॉल्स, ये भी रीजन बता दिया। क्या साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है सारी थीटा की वैल्यूज पे? देख लो, साइन थीटा यहां 0 यहां 1 अलग अलग है, यहां भी अलग अलग, यहां सिर्फ सेम है। सिर्फ 45 डिग्री के लिए इवन लिख दो, ओनली व्हेन थीटा इक्वल्स टू, ये लिखना नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूं। ओनली व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, अदरवाइज नो। तो यहां पे फॉल्स। आई होप रीजन भी दे दिया मैंने तुम्हें साथ में, ठीक है। देख लो भाई जल्दी, देखो देखो जल्दी, देख लिया। आगे चलो, कह रहे कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। कह रहा है जब एंगल 0 डिग्री होगा तो क्या कॉट ए नॉट डिफाइंड होगा? चलो चेक करते हैं। कॉट थीटा
ओह नॉट डिफाइंड जीरो, ले भैया सब आता भैया तुम्हें, लो फॉल्स, ओ सॉरी नॉट डिफाइंड हाफ, ट्रू भाई, बहुत अलग सी इटैलिक सी कोई लैंग्वेज बन गई, पता नहीं क्या यार, ट्रू मान लेना तुम, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज 8.3 के साथ अगली वीडियो देखो। चलो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, ठीक है, सी यू सून।